जय मसीह प्रिय परिवार, आप सब का स्वागत है जीवित प्रभु यीशु के पवित्र और पवित्र चरणों में। आज की सुबह हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप निश्चय करें कि परमेश्वर आज बड़ा काम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम करेंगे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर मेरे लिए बड़ा काम करेंगे। आमीन आमीन आमीन। उत्पत्ति की किताब हमें कई सारे रहस्यों के विषय में बताती है, बात करती है और कई सारे ऐसे मुद्दों पर जय प्राप्त करती है जो हमारे लिए हमेशा असंभव है, हमेशा हमारी सोच से, समझ से अलग है। आप भी आज कई ऐसी उलझनों में हो सकते हैं जिन्हें आप सोच सोच करके परेशान होंगे। आपके भी कितने ही ऐसे काम या मुद्दे मन में उलझे हुए होंगे। आज परमेश्वर आपको छुएंगे और अपने उस जोरावर हाथ से आपके जीवन से सारे कांटे निकाल देंगे। आमीन। आपके मेरे कांटे परमेश्वर ने निकाल दिए। आपके मेरे जीवन से परमेश्वर ने सारे कांटे निकाल दिए। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रियो, बड़े ध्यान से सुने। आज संडे वर्शिप में परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। जीवित प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। राजाओं के राजा आप पर दया और अनुग्रह और करुणा करना चाहते हैं। बाइबल कहती है अब्राहम 99 ईयर का हो गया और फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चल। वो 99 ईयर का हो गया और परमेश्वर ने उससे कहा, मेरी उपस्थिति में चल। 99 ईयर का आदमी दुनिया देख लेता है, समाज देख लेता है, बुरी से बुरी परिस्थिति देख लेता है और अपने जीवन में उसने एक से बढ़कर एक इंसान को भी देख लिया होगा। जो आदमी 40-45 साल का है, 35 साल का है, 50 साल का है, वो कुछ चीज़ों में अपने तजुर्बे के हिसाब से बता देता है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसा है। अरे अब्राहम 99 ईयर का हो गया, क्या प्रभु ने अभी तक नहीं देखा? ये मेरी उपस्थिति में चला है। क्या अब्राहम आज तक परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चला? और प्रभु ने उसको एक रिवार्ड कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आज प्रभु आपसे भी ये कहता है, मेरे बेटे मेरी उपस्थिति में चलो, मेरी बेटियों मेरी उपस्थिति में चलो। हो सकता है आप अपने इनकम के लिए आज परेशान हो सकता है आप अपनी सेहत के लिए परेशान हो सकता है आप किसी कर्जे में परेशान हो सकता है आपका कोई प्रियजन आपको छोड़कर चला गया, हो सकता है आपके शरीर में कोई घाव, कोई बीमारी, कोई ऑपरेशन हो सकता है आपका शरीर ही पूरी तरह डैमेज हो सकता है आपका कोई भी प्रिय आपको प्रेम ना करता हो सकता है आप बहुत नुकसान में हो
लेकिन आज आप ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं एक बड़े रिवॉर्ड के लिए, एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी जय के लिए, एक बड़ी विक्टोरी के लिए। किंग ऑफ किंग आपको पुकार रहे हैं, किंग ऑफ किंग आपको कॉल कर रहे हैं। अब्राहम से प्रभु ने सीधे सीधे कोई ऐसी बात नहीं कही जो अब्राहम कर नहीं सकता, वो कर सकता है। प्रभु ने वही उससे कहा है, अरे अब्राहम, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। बाइबल कहती है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, है ना। उत्पत्ति 28 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन कहता है, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धार्मिकता और मन की सीधाई से चलता रहा। तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान है। यशायाह 38 अध्याय 3 वचन, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिया बिलख बिलख कर रोने लगा। हम पहला राजा 3 अध्याय 6 वचन में राजा सुलेमान की आवाज़ को सुनते हैं। राजा सुलेमान दाऊद का वो बेटा था जो बत्शेबा से पैदा हुआ था, और आज वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर कहता है, प्रभु मुझे ऐसी आशीष और ऐसी बुद्धि और ऐसा बल दे जैसा तूने मेरे पिता को दिया था। मेरे पिता पर तूने कैसी बड़ी दया की थी, वो तेरी उपस्थिति में चलता रहा और तूने उस पर जय दी, आशीष दी। आज आप कहें, प्रभु मैं भी तेरी महान उपस्थिति में चलता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। हे परमेश्वर, मैं भी तेरी महान उपस्थिति में चलूँगा। हे जीवित परमेश्वर, मैं भी तेरे वचनों से घिरा रहूँगा। आप किसी भी देश में हैं, किसी भी राज्य में हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप हमेशा परमेश्वर की संतान हैं। आप हमेशा यीशु मसीह के दास हैं। आप हमेशा एक प्रभु के भंडारी हैं। आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह के राजपद योग याजक हैं। स्वर्ग में प्रभु ने आपका एक राज्य तैयार किया है, आपके लिए एक सिंहासन तैयार किया है। इस पृथ्वी पर आपके पल भर के कलेश है, पल भर का दुख है। प्रभु यीशु के आज दूत आपके घर आ रहे हैं। आप कहें, प्रभु के दूत मेरे घर आ रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रियो, आप आज्ञाकारी बने और प्रभु के आज्ञाकारी बने और प्रभु के आज्ञाकारी बने। आप सोचें, प्रभु से पूछे, वचन के द्वारा चेक करें, मेरी ज़िंदगी में प्रभु की कितनी आज्ञाएं बनी हुई है और मैं प्रभु की कितनी आज्ञाओं पर चल रहा हूँ। क्या मैं एक सामान्य जीवन जीता हूँ? क्या मैं एक प्रभु के साथ अच्छा जीवन जीता हूँ? मैं कैसा जीवन जीता हूँ? और प्रभु कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में चल। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, जब हम इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 25 वचन पढ़ते, लिखा है,
इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 12 अध्याय 28 वचन कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मीका की किताब 6 अध्याय 8 वचन, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रतिति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नरमता से चले। प्रभु का महान आत्मा आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के महान दूत आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का पवित्र लहू आपके माथे पर लगा है। आपको जय और जय मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज इतवार के दिन प्रभु आप मुर्दों में से जी उठे थे। मेरे पिता परमेश्वर, आप आज भी जीवित हैं और प्रभु आपकी बातें अलग है, आपका प्रेम अलग है। और पिता आपकी अनुग्रह की शक्ति अद्भुत है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह से अनुग्रह कीजिए। हे खुदाओं के खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, आपके नाम को आदर मिले। प्रभु आपके नाम को आदर मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को आदर मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु आपके नाम को आदर मिले। हे प्रभु यीशु, आपके नाम को आदर मिले। हाँ पिता, हम दुआ करते हैं, आप अपने लोगों के मध्य उतरें और आज के दिन आप बड़ी दया करें। जो लोग दुख में हैं, समस्या में हैं, तकलीफ में हैं, उन सब के ऊपर प्रभु जी आप बड़ी दया कीजिए। हर एक को प्रभु छुटकारा दीजिए। प्रभु रोते हुए चेहरों को, रोती हुई आँखों को, रोते हुए भाई बहनों को प्रभु आप छुटकारा दीजिए। हम तेरे लहू में ढांपते हैं। हे सेनाओं के यहोवा, अपने हाथ को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, आपका हाथ छुए उन सब को जो जिस समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, मायूसी में हैं, उन सब से आराधना कराइए। उन सब से अपनी महिमा लीजिए। हे सेनाओं के यहोवा, आप मार्ग खोलिए। जिनके पास जॉब नहीं, उन्हें जॉब की आशीष दीजिए। जिनके पास प्रभु बेबी नहीं, बेबी की आशीष दीजिए। जिनके पास प्रभु घर नहीं, घर की आशीष दीजिए। यहोवा यहोवा यहोवा, पवित्र यहोवा यहोवा यहोवा, पवित्र यहोवा यहोवा यहोवा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बरकत की आशीष से दीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस बड़ा चमत्कार होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हर परिवार में प्रभु का आत्मा भरपूरी से उतरे। हर एक परिवार में प्रभु यीशु का आत्मा भरपूरी से उतरे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर पुत्र की महिमा हो, हमारे जीवित प्रभु यीशु की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की महिमा हो, पवित्र दूत वहाँ उतरे। हालेलुया। हर एक परिवार को पवित्र आत्मा टच करे। हे जीवित प्रभु, हम सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं सेनाओं के यहोवा का हाथ अद्भुत चमत्कार करे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। रास्ते खुले नजर आए। हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम में रास्ते खुले नजर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रास्ते खुले नजर आए। प्रभु यीशु के नाम में रास्ते खुले नजर आए। प्रभु आप दया कीजिए। हे सेनाओं के यहोवा, आपकी दया अद्भुत है, आपका अनुग्रह अद्भुत है। यस लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पथरी, रसोली सब उड़ जाए। ये समय चंगाई का ठहरे, प्रत्येक जन की चंगाई का ठहरे, हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, 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 आमीन। हैप्पी वर्शिप डे। कमेंट बॉक्स में आप लिखे हैप्पी वर्शिप डे। गॉड ब्लेस यू। आप कौन से शहर में हमें सुन रहे हैं, आप अपने शहर का नाम भी ज़रूर भेजें और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 24 आवर सेंड कर सकते हैं। आज के दिन सेवा में विशेष आप पूरे मन से साझेदारी करें। आपका दान, आपका दसवांश खुदा स्वर्ग में ग्रहण करता है और बचा लेता है अपने लोगों को दुखों से, समस्याओं से, तकलीफ़ों से, और आपको भी परमेश्वर छुड़ाएगा, बचाएगा, ऊंचा उठाएगा। आपके परिवार को भी पवित्र प्रभु महान और महान आशीषों में रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आपके चारों तरफ है। यीशु के दूत आपके साथ है। आप अगले 25 डेज में अपने लिए एक नई योजना को देखेंगे। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा दिखा रहा है। आप जिन दुखों में हैं, 25 डेज में उनसे निकलकर आप नई आशा में खड़े होंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।